सिलसिले चिश्तिया, सिलसिले नक्शबंदिया और सिलसिले सुहरवर्दिया। इन 3 सिलसिले हक्का के बुजुर्गों ने पूरी दुनिया में सारी बातिल ताकतों से मुकाबला किया। मैं एक मिसाल देता हूँ, लीबिया पर उस वक्त फ्रांस ने हमला किया। उस वक्त उस दौर में वहां पर मुसलमान बहुत कमजोर थे, बहुत कमजोर। छोटे छोटे मदरसों में बच्चों को अली बातासा पढ़ाया जाता था, लेकिन उन्हें गैरतमंद मुसलमान बनाया जाता था। और ये मदरसे जानते हैं किन लोगों ने कायम किए थे? सिलसिले शाज़िलिया के बुजुर्गों ने। और सिलसिले शाज़िलिया जानते हैं क्या है? सिलसिले नक्शबंदिया का ज़ैली सिलसिला है। सिलसिले नक्शबंदिया क्या है वो सुन लीजिए। सिलसिले नक्शबंदिया ये रशिया, यूएसएसआर में जो 6 ममालिक थे, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान वगैरह वगैरह, खरासान के आगे जब जाएंगे अब अफगानिस्तान क्रॉस करके, वो पहले रशिया में थे। वो सारे ममालिक यूएसएसआर जब टूटा, सब टूटकर अलग हो गए। वहां कभी जमाने में कम्युनिज्म आया और उसने सब पर पाबंदी लगा दी। कोई अल्लाह का नाम नहीं ले सकता, कोई खुदा की बात नहीं कर सकता, कोई ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा नहीं पढ़ सकता। वहां पाबंदी लगा दी गई। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हों ने तकरीबन 100 साल पहले एक बुजुर्ग की पैदाइश से 100 साल पहले उसकी तरफ इशारा करके इरशाद फरमाया था। सुनिए गौर से, उंगली से इशारा करके इरशाद फरमाया था, यहाँ के मुसलमान परेशान होंगे, आजमाइशों में मुब्तला होंगे, इन्हें इम्तिहान देना होगा और बहुत परेशानियों से दो चार होंगे, लेकिन यहाँ के अहले ईमान घबराए नहीं। बुझते हुए इस्लामी चिराग को अल्लाह ताला यहाँ से फिर से जलाएगा, क्योंकि यहाँ पर अल्लाह बहाउद्दीन नक्शबंद को पैदा करने वाला सिलसिले नक्शबंदिया की दाग बेल डाली गई और सिलसिले नक्शबंदिया फला फूला उन इलाकों में। आज जहां जहां आपको ईमान की रोशनी नजर आएगी, इश्क़े रसूल नजर आएगा, उस जहां जहां नजर आएगा सिलसिले नक्शबंदिया के बुजुर्गों की बेपनाह कोशिशों का वो समरा नजर आएगा। दूसरा सिलसिला है सिलसिले सुहरवर्दिया रज़ियल्लाहु ताला शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी। ये सुहरवर्दी सिलसिला भारत में आया कब? हजरत ताजुद्दीन फकीह रहमतुल्लाह अलैह लेकर आए बिहार। बिहार के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, उनका नाम है शेख शरफुद्दीन यहया मुनीरी सुहरवर्दी। माशाअल्लाह, सुहरवर्दी बुजुर्ग हैं। और शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी पीर हैं कछौशा के मखदूम अशरफ जहांगीर सिलसिले सुहरवर्दिया का फैजान यहाँ पहुंचा, लेकिन सिलसिले सुहरवर्दिया को फैजान भी गौसे आजम ने अताया। कैसे? सुन ले, वो सिलसिला बाबरकत हो ही नहीं सकता जिस सिलसिले पर गौसे आजम का फैजान ना हो। सिलसिला वही है जिस सिलसिले का ताल्लुक गौसे आजम की बारगाह से। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला की बारगाह में इनके मामू आते थे, शेख शहाबुद्दीन सुहरवर्दी के। एक दिन आए, कहा हुजूर मैं अपने भांजे को लाना चाहता हूँ, मेरा भांजा शहाबुद्दीन कड़ियल जवान 19 साल 20 साल का, बस फलसफा पढ़ता है, लॉजिक पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, फिलॉसफी पे ज्यादा ध्यान है, दीनी बातें कम पढ़ता है। हुजूर चाहता हूँ आप करम फरमा दें। शहाबुद्दीन सुहरवर्दी पेश किए गए। गौसे आजम ने उनसे पूछा, बेटा सब खैरियत? हाँ हुजूर आपकी दुआ है। का सब कुछ याद है? का हुजूर सब याद है, सारे उसूल याद हैं, फलसफे के, मंतिक के, लॉजिक के। आपने करीब बुलाया और हाथ फेरा सीने पर, फरमाया बेटा कुछ याद है? का हुजूर सब भूल गया। का हुजूर सब भूल गया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला की तरफ देखकर उनके मामू ने कहा, हुजूर मैं तो आया था कि मजीद कुछ मिल जाए, यहाँ तो आया हूँ जो कुछ था वो भी चला गया। गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं, नई चीज लिखने के लिए तख्ती पर जो पुराने हुरूफ लिखे हैं उन्हें मिटाना पड़ता है। उन्हें मिटाना पड़ता है। उसके बाद एक और हाथ फेरा, अल्लाह की बारगाह में दुआ की। उसके बाद पूछा, शहाबुद्दीन अब क्या याद आ रहा है? का हुजूर यादों की बात छोड़िए, बहुत ढूंढता था काला काला में, मंतिक में, फलसफे में, तालीम में, किताबों में, ताकि खुदा का जलवा नजर आ जाए। नहीं आया। आज आपके चेहरे में खुदा का जलवा देख रहा है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। गौसे आजम रज़ी अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हज़रत। सिलसिले सुहरवर्दिया फला फूला पूरी दुनिया में।
अब सुन लीजिए, सिलसिला चिश्तिया, ख्वाजा साहब रजी अल्लाह ताला अन्हु से 2 बार मुलाकात का जिक्र है सरकार गौसे आजम से। एक मुलाकात, एक रिवायत के मुताबिक हुजूर सरकार ख्वाजा गरीब नवाज ने अर्ज किया, हुजूर वो इलाका बहाउद्दीन नक्शबंद वाला इलाका मुझे दे दें, मैं इस्लाम की तबलीग करूंगा। सरकार गौसे आजम फरमाते, नहीं, वो मैंने बहाउद्दीन को दे दिया है, मोइनुद्दीन तुम्हें हिंदुस्तान अता करता हूँ। सरकार गौसे आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु भारत तशरीफ लाए और आप बिराना मैदान हो, छोटे मियाँ हाथा हो, गम्मू खां का हाथा हो, कानपुर का चप्पा चप्पा, क्या भारत का कोई जर्रा ऐसा नहीं बचा है जहां पर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले ना रहते हैं। इन बुजुर्गों का करम है, इन बुजुर्गों की यादों को मिटने मत दीजिए, इन बुजुर्गों की यादों को मनाइए। इनकी यादें ही हमारे लिए और आपके लिए जरिए निजात है, हमेशा याद रखें। और याद किया जा सकता है, जानते हैं किसके जरिए? सरकार आला हजरत के जरिए। सिर्फ मसलके आला हजरत है। हम आपको अकली बात यूं ही बता दें, 2 फिरके हैं मशहूर, एक सहाबा के खिलाफ, एक अहले बैत के खिलाफ। आप समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, समझ लीजिएगा। एक सहाबा का नाम लेना नहीं चाहता, एक अहले बैत का तस्करा करना नहीं चाहता। 2 फिरके पूरी दुनिया में मिलेंगे आप। ईरान और यमन का बंटवारा ही इसी बुनियाद पर है और पूरी दुनिया में आपको ये देखने को मिल जाएंगे। एक हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम लेना पसंद नहीं करता, एक इमाम हुसैन का नाम लेना पसंद नहीं करता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन नफरत के बीच में मोहब्बत की अलमबरदारी अगर किसी ने की है तो वो बरेली के आला हजरत है। वाह 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 वाह। आपने फरमाया, मेरी बारगाह में आओ, बुजुर्गों का फैजान लेकर आया हूँ, गौसे आजम का फैजान लेकर आया हूँ, गरीब नवाज का निगाहे करम लेकर आया हूँ, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के तुरबत की बरकतें लेकर आया हूँ। मेरी बारगाह में आओ, क्योंकि मेरी बारगाह में अबू बकर को अफजल भी कहा जाता है, अली को मौला भी कहा जाता है। सिर्फ मसलके आला हजरत है हमारा सहारा, ये हमेशा याद रखें। क्यों? क्योंकि आला हजरत ऐसे पाक बुजुर्ग गुजरे हैं। आपको सिर्फ एक मिसाल देता हूँ सरकार आला हजरत की। हम लोग तो बस सोचते हैं कि शायद उनका नाम ज्यादा लेते हैं तो उनसे नफरत करें। नहीं भाई, इंसाफ की निगाह खोलिए और किताबें पढ़िए, आला हजरत के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। यूं ही फकत किसी के नारे की वजह से या किसी के नाम लेने की वजह से नफरत करना तो मेरे ख्याल से बदअक्ली है। आप उनके बारे में जानने की तो कोशिश कीजिए, आला हजरत के बारे में।